समंदर की लहरें जितनी शांत दिखती हैं, उनके अंदर उतनी ही उथल पुथल छिपी होती है। और जब इन लहरों के बीच एक अकेला टावर खड़ा होता है, वो सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो वक्त की चुप कहानियों को भी जीता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाइट हाउस की। पर ये लाइट हाउस महज इमारतें नहीं हैं, ये पहरेदार हैं उन रहस्यों के जिन्हें इतिहास ने तो नहीं लिखा, लेकिन समंदर ने अपने सीने में दफन कर रखा है। कुछ ऐसे लाइट हाउस भी हैं जहां रोशनी से ज्यादा साए दिखते हैं और जहां दीवारें भी फुसफुसाती हैं। एक लाइट हाउस ऐसा भी है जहां 3 आदमी बिना किसी सुराग के गायब हो गए। एक और जिसे रेत ने धीरे धीरे निगल लिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उन 5 लाइट हाउसों की रहस्यमयी यात्रा पर, जहां अंधेरे की कहानी रोशनी से कहीं ज्यादा गूंजती है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगली आवाज शायद सिर्फ मेरी ना हो। तो चलिए समंदर की लहरों के बीच उन टावरों की ओर बढ़ते हैं जो अब भी अपने अंदर कुछ अधूरी कहानियां समेटे खड़े हैं। नंबर 1, साउथ स्टैक लाइट हाउस। क्या आपने कभी किसी लाइट हाउस को देखा है जो अकेला तेज हवाओं के बीच चट्टानों के किनारे खड़ा हो और जहां रात होते ही किसी के रोने की आवाज सुनाई देती हो? साउथ स्टैक लाइट हाउस की यह कहानी सिर्फ एक इमारत की नहीं, बल्कि एक ऐसे गार्ड की है जो आज भी उस जगह पर भटकता है। साउथ स्टैक लाइट हाउस यूनाइटेड किंगडम के वेल्स देश में स्थित है। यह लाइट हाउस 1809 में बनाया गया था ताकि जहाजों को खतरनाक चट्टानों से बचाया जा सके। इस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि एक लंबा पुल, सैकड़ों सीढ़ियां और नीचे उफनता समुद्र को पार करना पड़ता है। इस लाइट हाउस में एक अनुभवी गार्ड काम करता था जिसका नाम था जैक जोन्स। लेकिन एक दिन जब तूफान तेज था और पुल हिल रहा था, तब जैक को अचानक एक संदेश मिला और उसे तुरंत लाइट हाउस पहुंचना था। और वो सीढ़ियों की मदद से लाइट हाउस जा रहा था, लेकिन अचानक सीढ़ियां चढ़ते हुए फिसल गया। सिर में गहरी चोट आई, लेकिन किसी को पता नहीं चला। वो खून से लथपथ लाइट हाउस में घुसा और वहां अकेले ही तड़पते हुए मर गया। कुछ दिन बाद जब दूसरे गार्ड वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया कि लाइट हाउस के अंदर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। रात के वक्त किसी के रोने की और गार्ड के चिल्लाने की आवाजें आती थी। कई रिपोर्ट्स में लिखा गया कि जैक जोन्स की आत्मा वहां अभी मौजूद है। वो अपनी मौत को स्वीकार नहीं कर पाया। आज साउथ स्टैक लाइट हाउस एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग वहां घूमने जाते हैं, लेकिन कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वहां किसी छाया को देखा, सफेद कपड़े में खून से सना चेहरा। और जब उन्होंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन साउथ स्टैक लाइट हाउस अब भी वहीं खड़ा है, चट्टानों पर अकेले। लेकिन अगर आप रात को वहां अकेले जाएं तो आपको जैक की आत्मा जरूर दिखेगी। नंबर 2, डेनमार्क के उत्तरी किनारे पर नॉर्थ सी के बिल्कुल पास एक वीरान और सूनी जगह पर खड़ा है रूपजर्ग क्रूडल लाइट हाउस। दूर दूर तक बस रेत के टीलों की दुनिया और उनके बीच खड़ा एक अकेला टावर। 1900 में बना यह लाइट हाउस कभी वहां के सबसे शानदार समुद्री मार्गों के लिए गाइड हुआ करता था, लेकिन अब इसके चारों तरफ बस सन्नाटा है और कुछ रहस्यमयी कहानियां। रूपजर्ग क्रूडल लाइट हाउस के साथ सबसे अजीब बात यह है कि इसे समुद्र ने नहीं बल्कि रेत ने निगल लिया है। साल दर साल तेज हवाओं ने रेत को इकट्ठा किया और इस लाइट हाउस को धीरे धीरे ढक दिया। सोचिए, एक वक्त ऐसा आया जब यह लाइट हाउस काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आसपास इतनी रेत जमा हो चुकी थी कि रोशनी बाहर ही नहीं निकलती थी। लेकिन कहानियां सिर्फ रेत तक सीमित नहीं है। वहां काम करने वाले लोगों ने अजीब अजीब घटनाएं महसूस की थीं। कोई कहता है कि रेत के तूफान के बीच किसी ने उसे पुकारा, तो कोई कहता है कि रात के समय जब कोई नहीं होता तब भी लाइट हाउस की सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती है। 2019 में डेनिश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इस पूरे लाइट हाउस को करीब 70 मीटर दूर शिफ्ट किया ताकि यह समुद्र में गिरने से बच जाए। एक पूरा लाइट हाउस जो टनों वजन का था, उसे एक नई जगह ले जाया गया। लेकिन कई लोगों का कहना है कि तुम इसे कहीं भी ले जाओ, ये रहस्य कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। आज रूपजर्ग क्रूडल लाइट हाउस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग वहां फोटो लेने जाते हैं, पर कुछ लोग अभी कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुनो तो रेत की हवाओं में कोई फुसफुसाता है।
जो शायद कोई पुरानी आत्मा या शायद खुद वो लाइट हाउस है जो अपनी कहानी कह रहा है। रूपजर्ग क्रूडल लाइट हाउस आज के समय में ना तो पूरी तरह रेत के अंदर है और ना ही उसकी पुरानी जगह पर खड़ा है। इस लाइट हाउस के चारों ओर अब भी रेत के टीलों का दबदबा है, लेकिन अब वो इसे पूरी तरह ढक नहीं रही। पर जो लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं इस जगह अब भी कुछ बाकी है, जैसे रेत की हवा में कोई पुराना दर्द तैर रहा हो और कोई पुरानी पुकार जो अब भी सुनाई देती है। तो क्या ये बस एक इमारत है जो वक्त के साथ आगे बढ़ गई, या फिर एक आत्मा है जो अपनी जड़ों से उखड़ने के बाद भी अपनी कहानी कह रही है? नंबर 3, माइनेट्स लेज लाइट हाउस, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के समुद्री तट से करीब 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा माइनेट्स लेज लाइट हाउस। इसे बनाने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और जब बना तो भी मौत का सिलसिला रुका नहीं। पहला लाइट हाउस 1950 में इसे लकड़ी और लोहे से बनाया गया था, लेकिन यह शुरुआत से ही गलत फैसलों का शिकार रहा। यहां की चट्टानें इतनी कमजोर थीं कि कई इंजीनियरों ने चेतावनी दी कि यह ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, लेकिन इसे फिर भी बना दिया गया। सिर्फ एक साल बाद 17 अप्रैल 1951 को एक भयानक तूफान आया। 20 मीटर ऊंची लहरों ने इसे पूरी तरह हिला दिया। लाइट हाउस में मौजूद 2 चौकीदारों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। अगले दिन जब लोग लाइट हाउस को देखने आए तो वो पूरी तरह गायब था। सिर्फ लोहे की 2 सलाखें समुद्र में बची रह गई थीं। चौकीदारों के शव बाद में किनारे पर बहकर मिले। इस हादसे के बाद इसे बनाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दूसरा लाइट हाउस 9 सालों के बाद बना। इस बार इसे सिर्फ पत्थरों से बनाया गया और इसे बनाने में 5 साल लगे। आज भी ये वहीं खड़ा है, लेकिन इसके आसपास आज भी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। माइनेट्स लेज लाइट हाउस में काम करने वाले चौकीदारों को कई महीनों तक समुद्र के बीच पूरी तरह अकेले रहना पड़ता था। यहां चारों ओर सिर्फ पानी, तेज हवाएं और एक अजीब सन्नाटा था। लाइट हाउस में तैनात कई चौकीदारों ने शिकायत की कि रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों का मानना है कि 1851 में मरे हुए चौकीदारों की आत्माएं अभी भी यहां भटक रही हैं। कई बार लाइट हाउस के अंदर कदमों की आहट सुनी गई, जबकि वहां सिर्फ एक ही चौकीदार मौजूद था। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरे तो उन्होंने खिड़की में किसी को खड़ा देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। माइनेट्स लेज लाइट हाउस को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक पर बनाया गया है। यहां लहरें 30 मीटर 100 फीट तक ऊंची उठ सकती हैं, जो इसे पूरी तरह पानी में डुबा देती है। कई बार तो लाइट हाउस का ऊपरी हिस्सा भी समंदर की लहरों में गायब हो जाता है। इस लाइट हाउस की रोशनी एक अनोखे पैटर्न में जलती और बुझती है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह उन मरे हुए चौकीदारों का संदेश है जो अब भी यहां फंसे हुए हैं। स्थानीय मछुआरों का मानना है कि अगर किसी बड़े तूफान से पहले इस लाइट हाउस की रोशनी अचानक कमजोर हो जाए या अपने आप बंद हो जाए, तो इसका मतलब है कि कोई अनहोनी होने वाली है। माइनेट्स लेज लाइट हाउस के आसपास सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। कुछ नाविकों का कहना है कि कई बार जब वे इस लाइट हाउस के पास से गुजरते हैं तो उनकी नावें अजीब तरीके से घूमने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें इधर उधर धकेल रही हो। नंबर 4, आयरलैंड के दक्षिण पश्चिमी छोर पर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित फास्ट नेट लाइट हाउस सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि इतिहास और रहस्य का प्रतीक है। इसे आयरलैंड का टीयर ड्रॉप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप छोड़ने वाले प्रवासियों के लिए यह आखिरी किनारा था जिसे वे देख सकते थे। लेकिन इस लाइट हाउस का इतिहास उतना ही संघर्षमय और रहस्यमय है जितना कि इसके चारों ओर उठने वाली विशाल लहरें हैं। 1854 में यहां पहला लाइट हाउस बनाया गया। यह एक लोहे की संरचना थी, लेकिन अटलांटिक की भीषण लहरों और तेज तूफानों के आगे यह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। लहरें इतनी जबरदस्त थीं कि लोहे की दीवारें तक झुक गईं। 1997 में इसे दोबारा बनाने का निर्णय लिया गया। इस बार इंजीनियरों ने ग्रेनाइट के विशाल ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें समुद्र के रास्ते यहां तक लाया गया। यह लाइट हाउस बनने में 7 साल लगे,
और आखिरकार 1904 में यह पूरा हुआ। यह अब 28 मीटर 92 फीट ऊंचा है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि यह किसी भी तूफान का सामना कर सके। शुरुआत में फास्टनेट लाइट हाउस को पूरी तरह से इंसानों द्वारा संचालित किया जाता था। यहां हर समय 3 से 4 लोग तैनात रहते थे, जिन्हें लाइट हाउस कीपर कहा जाता था। इनका मुख्य काम था हर रोज तेल से जलने वाली लाइट को बनाए रखना ताकि यह कभी बुझ न जाए, लेंस को साफ करना ताकि रोशनी दूर तक पहुंचे, तूफान के दौरान अंदर बंद रहना और इस बात का ध्यान रखना कि लाइट चालू रहे। यह एक बेहद कठिन और खतरनाक नौकरी थी, क्योंकि यहां रहना किसी कैद से कम नहीं था। महीनों तक इन्हें किनारे पर लौटने का मौका नहीं मिलता था। 1990 के दशक में दुनिया के कई लाइट हाउसों की तरह फास्टनेट लाइट हाउस को भी ऑटोमेटेड कर दिया गया। अब इसे कंप्यूटर और सैटेलाइट की मदद से नियंत्रित किया जाता है। इसमें 5 मिलियन कैंडल पावर की LED फ्लैश लाइट लगी है, जो हर 5 सेकंड में एक बार चमकती है और इसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। अब यहाँ इंसानों की जरूरत नहीं रही। 1997 में आखिरी बार यहाँ कीपर तैनात थे और उसके बाद से यह पूरी तरह मानव विहीन हो गया। इतिहास में कई बार इस लाइट हाउस से रहस्यमयी संकेत आते रहे हैं। कई जहाजों के नाविकों ने बताया कि उन्हें लाइट हाउस के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ पुराने लाइट हाउस कीपर्स का मानना था कि यहां उन नाविकों की आत्माएं भटकती हैं जो 1989 की फास्टनेट रेस डिजास्टर में मारे गए थे। ये समुद्री इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक थी, जब एक भयंकर तूफान के कारण 15 नाविकों की मौत हो गई और 5 नावें डूब गईं। कई मछुआरों ने यह दावा किया है कि जब वे इस लाइट हाउस के पास आते हैं तो उन्हें कभी कभी खिड़कियों में परछाइयां दिखती हैं और लाइट हाउस के अंदर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि अब ये पूरी तरह ऑटोमेटेड है और वहां कोई इंसान मौजूद नहीं होता। चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी ऊंची लहरें उठें, फास्टनेट लाइट हाउस सदियों से जल रहा है और आगे भी जलता रहेगा। नंबर 5, टोरलेटिस लाइट हाउस, ग्रीस। टोरलेटिस लाइट हाउस ग्रीस के एंडरोस द्वीप के छोरा बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे अनोखे लाइट हाउसों में से एक है, क्योंकि यह किसी द्वीप पर नहीं बल्कि समुद्र के बीच एक अकेली चट्टान पर खड़ा है। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह कोई काल्पनिक चित्र हो, लेकिन यह वास्तव में मौजूद है और 1 जनवरी 1897 को पहली बार इसे चालू किया गया। पहले इसे मैन्युअल रूप से संचालित किया जाता था, यानी लाइट हाउस कीपर को यहां तैनात रहना पड़ता था। उन्हें हर रोज लाइट जलाने और इसे मेंटेन करने का काम करना पड़ता था, लेकिन यहां काम करना आसान नहीं था। चट्टान के ऊपर बने होने के कारण यह एक खतरनाक स्थान था। यहां तक पहुंचना सिर्फ नाव के जरिए ही संभव था, और जब समुद्र में तूफान आता था तो यहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता था। कहा जाता है कि कई बार लाइट हाउस कीपर हफ्तों तक यहां फंसे रह जाते थे, क्योंकि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची होती थीं कि किसी भी नाव का यहां पहुंचना असंभव हो जाता था। 1994 में ग्रीस के प्रसिद्ध व्यापारी गुलांद्रिस परिवार ने इसे पुनर्निर्मित कराया। उन्होंने अपनी मृत बेटी की याद में इस लाइट हाउस को दोबारा बनाने के लिए धन दिया। इस बार इसे पहले से भी अधिक आधुनिक तरीके से बनाया गया। इसे 3D मॉडलिंग तकनीक की मदद से फिर से खड़ा किया गया, जिससे यह ग्रीस का सबसे आधुनिक लाइट हाउस बन गया। अब यह पूरी तरह ऑटोमेटेड हो चुका है। अब यहां कोई कर्मचारी नहीं रहता और यह अपने आप जलता और बुझता है। टोरलेटिस लाइट हाउस की ऊंचाई 7 मीटर है और इसका फोकल प्लेन समुद्र तल से 36 मीटर ऊपर स्थित है। यह एकमात्र लाइट हाउस है जो समुद्र में एक चट्टान पर बना है, जिससे यह एक विशेष आकर्षण बनता है। यह पूरी तरह स्वचालित है और अब किसी लाइट हाउस कीपर की आवश्यकता नहीं है। टोरलेटिस लाइट हाउस के साथ कोई ज्यादा भूतिया घटनाएं दर्ज नहीं है, लेकिन इसकी स्थिति और इतिहास के कारण यह कल्पनाओं और कहानियों का विषय बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि इस लाइट हाउस के पास एक अजीब ऊर्जा है, क्योंकि यह अकेले समुद्र में खड़ा है और यहाँ कभी कभी रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती है। कुछ नाविकों ने दावा किया है कि उन्होंने इस लाइट हाउस के आसपास अनजानी छायाएं देखी हैं, जबकि कुछ का कहना है
कि उन्होंने समुद्र में अजीब आवाजें सुनी हैं। हालांकि इन दावों की कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। तो ये थे वो 5 लाइट हाउस जो आज भी सिर्फ समंदर के किनारे नहीं बल्कि रहस्यों, आत्माओं और अधूरी कहानियों के गवाह हैं। कभी तेज लहरों की गर्जना में तो कभी सन्नाटे की चीख में। इन लाइट हाउसों से निकलती है एक पुकार जो शायद आज भी किसी जवाब की तलाश में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब कोई रहस्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप उसे मिस न करें।